कहां तक समझ में आ गया था? जी बिल्कुल अर्जुन जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो सभी लोग, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे सभी लोग, एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमें आज क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़नी है क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस पढ़नी है। क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की योग्यताएं, ठीक है। इससे पीछे का मैंने जो कल आपकी क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की योग्यताएं, इनके बारे में हम बात करेंगे। रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने इतना वेट किया मेरा, ठीक है। ये सेशन आपका भी फ्री है, कोई भी पेड कोर्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल फ्री है आपका, ये बिल्कुल फ्री है, इसीलिए जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो, ठीक है। जितना लाइक एंड शेयर करोगे उतना फ्री चलता रहेगा आपको, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहां पर अब देखेंगे हम क्वालिफिकेशंस में इसकी फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है। गवर्नर के बारे में मैंने कल आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दी थी, जो इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी कि ये इसका क्या रोल होता है। और एक चीज और ध्यान रखना, ये भाग 6 में है, भाग 6 में है, और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स आपके 153 से 162 तक हैं। 153 से 162 तक इसके आर्टिकल्स हैं। इन आर्टिकल्स में आपके गवर्नर का क्या किया गया है, प्रोविजन, प्रावधान किया गया है, और पार्ट 6 में है, क्योंकि आपकी जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, या फिर ये कहें कि जो आपकी स्टेट की जो व्यवस्था है, ठीक है, वो क्या कहां पे है, आपकी पार्ट 6 में है। तो क्योंकि ये क्या होता है, आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड होता है। कैसा हेड होता है? नॉमिनल हेड होता है। तो ये भी कहां पे आएगा, आपका पार्ट 6 में आएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़े। चलिए गुड इवनिंग धीरज जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। देखो फिक्स टाइम आपका 6:30 ही है, आज डिले हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा डिले हो गया भाई, आज के लिए माफी चाहते हैं कि क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है। आपका 6:30 इसका क्लास का फिक्स टाइम है। जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक एंड शेयर करेंगे, अभी तक सभी लोगों ने सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, ठीक है। चलिए थैंक यू अलका जी। चलिए ठीक है, चलो देखो यहाँ पे है फर्स्ट आपकी ये क्वालिफिकेशन है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब वो क्या, भारत का जो भी व्यक्ति राज्यपाल बनेगा, जिस व्यक्ति को राज्यपाल अपॉइंट किया जाएगा। गुड इवनिंग सुजीत जी, गुड इवनिंग सोनू पटेल जी। भाई एक मैसेज को लगातार करते रहते हो कि जब तक मैम जवाब नहीं देंगी तब तक हम करते रहेंगे। थोड़ा सा वेट कर लिया करो, थोड़ा सा वेट कर लिया करो चीजों के लिए। थैंक यू कार्तिक जी, थैंक यू सो मच, ठीक है। अब सुन लो जल्दी से, वह भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है यहाँ पर, और राष्ट्रपति के लिए भी। देखो दोनों को लिंक कर रही हूं मैं कुछ चीजों में, कि जो आपके प्रेसिडेंट हैं उनके लिए भी ये जरूरी नहीं है कि वो भारत के जन्म से नागरिक हो, मतलब उनका जन्म यहीं पर हुआ हो, और ये राज्यपाल के भी जरूरी नहीं है कि वो जन्म उनका यहीं पे हुआ हो। केवल और केवल क्या होने चाहिए, सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, केवल और केवल सिटीजन, ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनते रहो। उसके बाद में सेकंड इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि इनकी जो मिनिमम एज हो, यानी न्यूनतम आयु, ठीक है, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स, 35 साल, ठीक है। तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए इनकी, मिनिमम एज 35 ईयर्स, ठीक है।
कम से कम आयु होनी चाहिए। अगर कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम कितनी होनी चाहिए, तो मेरा आंसर होगा कि अधिकतम कोई भी इसमें प्रोविजन ऐसा नहीं किया गया है कि मैक्सिमम एज कितनी होगी, केवल और केवल बताया गया है कि मिनिमम एज कितनी होगी। मिनिमम एज के बारे में बात की गई है, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो कोई भी टॉपिक जो आपको पढ़ाया जा रहा है उनमें से किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वहां से क्वेश्चन आएगा और वहां से नहीं आएगा। ये एग्जामिनर का मोड डिसाइड करता है कि उसे कहां से क्वेश्चन देना है। तो बिल्कुल मिनिमम एज, देखो कुछ लोग आंसर कर रहे हैं कि मैम 60 यहाँ पर नहीं है, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है एज की, मैक्सिमम का कोई प्रोविजन नहीं है, कितनी भी हो सकती है। 65 जो आंसर कर रहे हैं वो आपके सुप्रीम कोर्ट की जजेस की है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है, यहां पर लिमिट नहीं है। ध्यान से सुन लो, गलत चीजों को, गलत कॉन्सेप्ट्स को अपने माइंड में मत रखना, क्योंकि मैं आपको फिर से बोल रही हूं कि यहां पे मैक्सिमम एज का कोई भी प्रोविजन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, कोई उपबंध नहीं है, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम एज कितनी भी हो सकती है और यही प्रेसिडेंट में भी है और यही आपका गवर्नर में भी है, ये ध्यान रखना। जो लोग आंसर कर रहे हैं 62, 65, तो 62 आपके हाई कोर्ट की जजेस की मैक्सिमम है और ये आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मैक्सिमम है। आप यहाँ पे गवर्नर और प्रेसिडेंट से इनको लिंक मत करना, बिल्कुल मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ये बिल्कुल कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पर जो एज है उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी हो सकती है। हाँ, बस न्यूनतम दिया हुआ है, मिनिमम बताया हुआ है कि इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे कम अगर होगी तो वो व्यक्ति गवर्नर नहीं बन सकता है। उसके बाद में यहाँ पे एक और है इसकी क्वालिफिकेशन, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। जल्दी से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे और टाइम्स ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है जी। बिल्कुल कोई लिमिट नहीं है, बता चुकी हूं मैं आपको। थर्ड है इसकी कि वह लाभ के पद पर ना हो, वह लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट ना हो, ठीक है। ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब कुछ बच्चे जिन्होंने क्लास पहले नहीं देखी है, ठीक है, चलिए ध्यान से सुन लीजिए, ध्यान से सुन लो इस चीज को मैं क्या बोल रही हूं। जी बिल्कुल सही बताया धीरज जी, लाभ के पद पर ना हो, ये इनकी थर्ड क्वालिफिकेशन है। कुछ बच्चों के दिमाग में जो आज ही की क्लास में होंगे या जिन्होंने प्रेसिडेंट नहीं पढ़ा होगा वो सोच रहे होंगे कि लाभ का पद होता क्या है। तो देखो क्या होता है, ठीक है, क्या होता है या क्या होगा, क्या होता है या फिर क्या होगा, इसके बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं है, कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी प्रोविजन नहीं है। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन सामने आता है कि ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट क्या होगा, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट क्या होगा, तो उसके बारे में जो डिसीजन लेगा, जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, आपका पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट लेगी, संसद लेगी, ठीक है, संसद लेगी और संसद डिसाइड करेगी कि कौन सा आपका लाभ का पद है। संसद ही डिसाइड करती है इस चीज को, ठीक है। और हाँ बिल्कुल, जो व्यक्ति राज्यपाल होगा वो उस राज्य में उस राज्य के किसी भी सदन का, यहां तक कि पार्लियामेंट का भी बता रही हूं, थोड़ा पेशेंस रखो, आप लोग सही बोल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, यहाँ पे जो डिसीजन लेगा इस चीज का कौन लेगा, पार्लियामेंट लेगा, पार्लियामेंट यहाँ पे डिसीजन लेगा और पार्लियामेंट डिसीजन लेगा कि कौन सा ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट है। बट यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया है कि ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट कौन सी पोस्ट नहीं है, कौन से पद नहीं है। तो आपका राष्ट्रपति इसमें आता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, ध्यान से सुनते रहना भाई इस चीज को, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट,
ठीक है। उसके बाद में आपके राज्यपाल, गवर्नर,